है भी नहीं। पहले ये था, अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन जो करवाया है कि वो ह्यूमन राइट्स के नाम से, रजिस्ट्रेशन नंबर है हम लोग का 1155 PCSW 1155 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दूसरी बात, आप अगर किसी भी सियासी पॉलिटिकल पार्टी से आपका मुंसलिक है या आपका ताल्लुक है, उससे हम लोगों को कोई गरज नहीं। हम खुश हैं, आप उसके साथ रहें, लेकिन हम लोग का जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक किस्म का ह्यूमन राइट्स वाला काम है, इसमें आपका हम लोग को जरूरत नहीं। वेलफेयर में मैं आपके साथ चल सकता हूँ, लेकिन जो यहाँ है ना, इस हवाले से इसको सर आपको ये दिखाया कि सर आप इसके जो है रोके जा रहे हैं। वेलफेयर में आपके साथ ये भी नौजवान भी हमारे सरमाया है। बिल्कुल सरमाया। कोई भी पार्टी, कोई भी तंजीम, कोई भी वेलफेयर नौजवानों को बगैर दिया है। सही बात। जिसका यूथ नहीं है उसके साथ वो कुछ नहीं असल। तो ये यूथ विंग भी हमारा, इसलिए हम लोगों ने इसको जरूरत समझा है। ये हमारे ही कहने पर ये नौजवान आगे हुए हैं। हो सकता है कल कोई आगे चलकर ये भी हमारे साथ सम हो जाए, बिल्कुल वेलफेयर में आ जाए। ये तो एक शऊर पैदा कर रहे हैं जो नौजवान हमारे भटके हुए हैं, उसके लिए बहुत अच्छा काम है। बहुत अच्छी एक चीज आप लोगों ने शुरू की है। मेरा तो कहने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन फिलहाल इस वक्त जैसे इस चीज के लिए मैं एग्री हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे जवाब दे वहाँ मैं नहीं हूँ कि ये वेलफेयर है, मैं उसमें हम काम कर सकते हैं, उसमें हमें कोई ममनियत नहीं। भाई आप लेकिन इस हवाले से फिर मुझे जो है ना तकलीफ वहाँ होती है कि ये तो हमारी सर क्यों आप सर इसमें हमारे साथ आप ये वो इसमें हमारे अपने मसले चीज है ना, वो जो इत्तेहाद वाली बात आ रही है ना, वो पॉलिटिक्स में जो है और बलोच तस्लीम करते हैं। पॉलिटिक्स में इसको क्या समझा सर? इस तरह मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए तो सबसे पहले मेरी कौम, फिर नेशनल पार्टी है, पीपल्स पार्टी है या बीएनपी है, जो भी है, तो यानी कि मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं नेशनल पार्टी में न जाऊँ, क्योंकि ये मेरे आप बात सुने उबैदुल्लाह साहब ने जो है सही है। किसी भी सियासी पार्टी के साथ इसका ताल्लुक है तो ये भी समझो सियासी आप इत्तेहाद बनाए। इत्तेहाद का मतलब आप अपना गठजोड़ सियासत बना रहे हैं, वो यकीनन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे आप किसी और के साथ काम। नहीं सर, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, मैं वो सोच रहा था कि मैं नेशनल पार्टी को ज्वाइन करूँ, तो अब मैं वो सोच अपनी शायद थोड़ी सी खत्म कर दूँ या थोड़ी सी पीछे कर दूँ। इस हवाले से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि ये नौजवान कोयटा, ये वाजे मैं आपको कर दूँ कि जिस जगह पर, जिस कौम के अंदर जब ये चीज शुरू होती है ना, रिंद लाशाही शावानी, इस कॉन्सेप्ट को कोई भी नेशनलिज्म पार्टी तस्लीम नहीं करती है। किस लिए तस्लीम नहीं करती है कि वो कहते हैं कि अगर ठीक है आप कहते हो मैं लाशारी हूँ, ये कहता है मैं रिंद हूँ, वो कहता है मैं बगलुलजई हूँ, तो फिर कौम कहाँ गई? बहसियत बलोच आप कहाँ गए? बहसियत एक सरजमीन आप कहाँ गए? मेरी बात सुनो। अभी आप लोगों को ये चीज अच्छी लग रही है, मुझे भी खुशी हुई है कि पहले आप में कोई शौर नहीं था, ठीक है? आप तारीख को समझोगे, फिर आपको उसके बाद अगला स्टेप आप नजर आएगा कि बहसियत बलोच लाशारी क्या है, बहसियत गंदावा या बहसियत बलूचिस्तान क्या है। मैं भी पहले इस चीज को तस्लीम करता था, लेकिन जब मैं इससे बाहर निकला, अब मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए रिंद भी काबिल कदर है मेरे लिए, लेकिन सबसे पहले आपकी बात की तरह मेरे अपना कबाइल। ये कॉन्सेप्ट है हर जगह कि सबसे पहले जो जहां भी होगा वो सबसे पहले उसका दर्द, उसका खून अपना है, वो उसके लिए तड़पेगा, ठीक है ना? अपने बाप को सर उसको। लेकिन जब आप इस चीज को समझोगे ना, 6 महीने साल जब इसको चलाओगे, जब इस पर आप अमल करोगे, जब आप अपने लोगों के दर्द को समझोगे, फिर आपको रिंद का भी दर्द समझ आएगा, हैसियत बलूच के मेरा बलूच है, फिर आपको दर्द समझ आएगा कि ये सरजमीन है हमारे, फिर आपको ये समझ आएगा कि अभी हम इससे आगे निकल कर पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर हम थ्रू आउट बलूचिस्तान, थ्रू आउट पाकिस्तान जाएंगे। अभी आप कोयटा की हद तक काम कर रहे हो ना, पहले आप उदय की हद तक थे, अभी कोयटा की हद तक, फिर आप कोयटा से बाहर निकलोगे थ्रू आउट। लेकिन जब इस चीज को समझोगे, फिर आप जब सियासत को समझोगे, जब आप हैसियत नेशनलिज्म को समझोगे, फिर आपको ये महसूस होगा कि मैं अभी इससे बाहर निकलूं, जो है ना पॉलिटिक्स में जाऊं, ताकि वहां मैं इज्तिमाई हवाले से अपनी कौम के लिए, अपने कबाइल के लिए कुछ करूं।
میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس بنیاد پر آپ زندگی میں کوئی اجتماعی بڑا کردار ادا نہیں کر سکتے ہو. چھوٹے چھوٹے حوالوں سے تو آپ عمل کر سکتے ہو، لیکن یہ نوجوان محمد شریف اگر کل ویلفیئر کو چلا کر اس کا قد و کاٹ اتنا بن جائے گا کہ وہ کسی پولیٹکس جو تھرو آؤٹ بلوچستان یا تھرو آؤٹ پاکستان کام کرتی ہے، وہاں بحیثیت سیاسی کارکن کے جب وہاں جائے گا، وہاں جب اس کی اپروچ اس لیول پر ہوگی کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ویلفیئر سے زیادہ اپنی قوم کے لیے کرے گا، کیونکہ وہاں اس کو اس سے زیادہ اپروچ ملے گی. آپ ابھی یہاں جب کام کر رہے ہو، جب یہاں سے آپ نکلو گے کسی جماعت میں جاؤ گے تو وہاں آپ کو اس کے 10 MP ملیں گے، اس کے 10 منسٹر ملیں گے. وہاں آپ کا ایک کردار ہوگا، اگر آپ کے نوجوان آپ کے ساتھ ہوں گے، وہاں اس کا کردار ہوگا تو وہ 10 MP سے اپنے قوم کے لیے آپ بہت کچھ لے سکتے ہو. یہاں دیکھو ابھی آپ نے 10 نے ملا کر ہی اس دفتر کو چلا رہے ہو نا، ہاں اپنے ویلفیئر کے حوالے سے. پہلے تو ایک بندہ نہیں چلا سکتا تھا نا. جب آپ 10 کی بجائے 20 ہو گے، جب آپ کسی بڑے گروپ میں جاؤ گے، جب آپ کسی بڑے اسٹیٹ میں جاؤ گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسے آپ 3 دفتر چلا سکتے ہو. عبداللہ صاحب، اسی سلسلے میں ہم نے یہ تو نوجوان جو ہے اب آپ اس کا بھی آپ سمجھ جاؤ گے سب کو. اس چیز کو ہم لوگوں نے یہ جو لاشاری بلوچ صرف اسی لیے لکھا ہے کہ ویلفیئر میں صرف لاشاری ہم نہ کریں. صحیح. ہیومن رائٹس میں بلوچ ہم نے اسی لیے لکھا ہے. صحیح. اور ابھی یہ اسی مہینے میں اسلام آباد میں 2 میٹنگ ہمارے جو لاہور میں 10 تاریخ سے، تو یہی سلسلہ تھا کہ پہلے ہم کوشش کریں کہ اپنے قوم کو یکجا کر کے اس کے بعد پنجاب میں جو ہمارا بلوچ اتحادی جو اتحاد بلوچان جو ہے ان کو ساتھ لیں گے، اتحادی بنے گے. پہلے تو انہوں نے شروع میں 7 اگست 2010 کو جو ہوا تھا اسلام آباد کی کنونشن، تو کچھ آئے تھے تو انہوں نے یہی ضد کیا ہے کہ ہر بار انہوں نے یہی کوشش کی کہ آپ ہمارے اس میں ضم ہو جائیں. بولا نہیں، ہم ضم نہیں ہوئیں گے. پہلے اپنا گھر بناتا ہے انسان، پھر گلی کا، پھر محلے کا، پھر شہر، پھر صوبہ، اس کے بعد ملک تک پہنچتے ہیں. ہم ابھی اپنا گھر بنا رہے ہیں. جب اپنا گھر بنائیں گے محلہ، پھر ہم سب کے ساتھ مل